साथियों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कमलेश कुमार सिंह है और आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे। ऐसा कहा जाता है और ऐसा है भी कि आज क्रिसमस डे के दिन सेंटा क्लॉज बच्चों को या जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन्हें गिफ्ट प्रदान करते हैं। ये क्रिसमस डे की विशेषता है, ये सेंटा क्लॉज की विशेषता है। ऐसे में गौरतलब है कि हमारे हिंदुस्तान में और हमारे हिंदुस्तान के सेंटा क्लॉज जो गिफ्ट तो नहीं लेकिन दीप से दीप जलाने का काम और विचारों को देने का काम उन्होंने भली भांति किया है। वो शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार सदा अजर और अमर हमारे बीच में रहेंगे। उस शख्सियत का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्म दिवस 25 दिसंबर है। आज मैं उनसे जुड़ा हुआ, वैसे तो सागर में जितने मोती हैं उतने वाक्या उनके साथ हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जो मेरे संज्ञान में है, मैं उसको आपसे शेयर करना चाहूँगा। लेकिन भूल करना मानवीय स्वभाव है, क्योंकि अटल जी का वर्णन करते हुए हो सकता है कि मेरे दिमाग का कनेक्शन जीभ से न जुड़कर दिल से जुड़ जाए और मैं भावुकता में बह के कुछ गलती कर जाऊं। अटल जी से जुड़े हुए कुछ हाजिर जवाबी के किस्से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक बार किसी मुस्लिम पत्रकार ने पाकिस्तान में अटल जी से कहा कि अटल जी, मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। तो हाजी जवाब अटल जी ने तपाक से कहा, तो मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। ठीक इसी तरह एक बार रामविलास पासवान, जो अटल जी के धूर विरोधी हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि भाजपा राम राम तो कहती है, उसमें राम जैसा कुछ है नहीं, और रामविलास पासवान में राम है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत कहा कि हराम में भी राम होता है। तो रामविलास पासवान को अपना जवाब मिल चुका था। इसी तरह एक बार मीडिया से मुखातिब होते हुए अटल जी ने कहा था कि एक सवाल के जवाब में एक पत्रकार ने उनसे कहा कि ताली एक हाथ से बजती नहीं है। निश्चित तौर से हिंदुस्तान भी कुछ कर रहा होगा, तभी तो पाकिस्तान रिएक्ट करता है। तो ऐसे में अटल जी ने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजता, ये आपकी बातें अक्षरशः सही है, लेकिन चुटकी तो एक उंगली से बैठता है, एक हाथ से बजता है। पत्रकार को अपना जवाब मिल चुका था। साथियों, इसके बाद मेरे स्मरण में एक कविता, जो हो सकता है कि मैं दूसरी या तीसरी बार सुना रहा हूँ, लेकिन विचार कभी पुराने नहीं होते। ये कविता ही नहीं, मेरे जीवन का मार्गदर्शक भी है। और हर उस आदमी जो आज के परिवेश में, चाहे उसका कुरुक्षेत्र या आर्थिक हो या फिर शारीरिक हो या मानसिक हो, निश्चित तौर से डूबते को तिनके का सहारा और रोगी के लिए जो आईसीयू होता है वो साबित होगा। उस कविता का शीर्षक है ठन गई मौत से ठन गई। ठन गई मौत से ठन गई। जूझने का इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे वादा ना था, रास्ता रोक कर वो यूं खड़ी हो गई, यूं लगा मौत से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या पल दो पल नहीं, जिंदगी का समा आजकल नहीं। मैं जी भर जिया, मैं शान से मरूं, मैं कुछ से क्यों डरूं। ऐ मौत, तू दबे पाँव चोरी छिपे से ना, सामने से वार कर फिर मुझे आजमा। बात ऐसा नहीं कि कोई गल नहीं, अपने परायों से प्यार मिलाए कोई गल नहीं। प्रबल विरोधों के सागर में हम सुदृढ़ चट्टान बनेंगे, जो सर आकर टकराएंगे अपनी अपनी मौत मरेंगे, जब तक ध्येय पूरा ना होगा
तब तक पक्की गति ना रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ भी दुनिया, कल को झुकी ना रहेगी। ठन गई मौत से ठन गई। ऐसे बेमिसाल, प्रखर और हाजी जवाब अटल जी थे। तो मेरी एक गुजारिश और सिफारिश है कि आज 25 दिसंबर को जब पूरा हिंदुस्तान पाश्चात्य संस्कृति में सराबोर हो रहा हो, तो ऐसे समय इस व्यक्ति और व्यक्तित्व को भी याद करें। धन्यवाद।